हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है स्टोमक अल्सर। स्टोमक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इसोफेगल अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर कहा जाता है। स्टोमक अल्सर जो होता है उसके मुख्तलिफ काजेज़ हैं, मुख्तलिफ वजूहात होते हैं। और आजकल हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, खाने पीने के इशू हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो माहौलात की तब्दीली है। तो आज हमारी वीडियो जो है इस पे मुकम्मल तफसील के साथ हम बताएंगे कि स्टोमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर क्या है। अल्सर मीन्स इरोजन या स्मॉल वुंड्स या छोटे छोटे जो ज़ख़म हो जाते हैं स्टोमक के अंदर या इसोफेगस के अंदर, तो उसको अल्सर कहते हैं। और ये अल्सर जो है, अगर उनको छोड़ दिया जाए, उसको ट्रीट नहीं किया जाए, उसकी जो है केयर नहीं की जाए, तो ये इट लीड्स टू कैंसर, कैंसर का काज बन सकता है। अल्सर जो है, स्टमक अल्सर, ये कोई एक दिन में नहीं होता। ये हफ्ते लग जाते हैं, महीनों में होता है, कभी कभार सालों में जाके ये बनता है। उसके पीछे मुख्तलिफ काज होते हैं, मुख्तलिफ वजूहात होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये होता कैसे है। हमारा जो स्टोमक जो है, उसमें एक किस्म का तेज़ाब होता है जिसको HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। वो ऐसा तेज़ाब होता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना तो छोड़ें, जो भी ऐसी कोई चीज़ बैक्टीरियल कोई हो या कोई ऐसा केमिकल हो, जब हमारे स्टोमक के अंदर जाता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको गला देता है, उसको ख़त्म कर देता है। जैसे हमारे खाने को ये गला देता है हाजमे के लिए। तो ये जो HCl होता है, ये इतना एक किस्म का जो है ख़तरनाक तेज़ाब होता है, लेकिन हमारा स्टोमक के अंदर पड़ा होता है हाजमे के लिए। अब वो स्टोमक को नुकसान कैसे नहीं पहुंचा सकता, उसके पीछे ये है कि हमारा जो स्टोमक है, उसके जो वाल्स होती हैं, उसकी साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये जो म्यूकस होती है, एक किस्म का जो है एक एक लुब्रिकेशन होती है, एक लेयर होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टोमक को बचा के रखती है। जब कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डिजीज़ आती है, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई हमारे खाने पीने की जो रूटीन चेंज हो जाती है, उसी वजह से ये हमारा जो म्यूकस है ये कम होना शुरू हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम दिखा देता है। और इसके अंदर जो है छोटे छोटे अल्सरेशंस हो जाती हैं या छोटे छोटे ज़ख़म हो जाते हैं, जिसको हम पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर या इसोफेगल अल्सर कहते हैं। अब इसके काजेज़ क्या हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि जिस वजह से ये अल्सर होता है। इसके काजेज़, जो पहला काज या रिस्क फैक्टर है, पहला काज ये है जो एच पाइलोरी, एक बैक्टीरिया है जो स्टोमक का जो HCl है वो उसको ख़त्म नहीं कर पाता। तो ये हमारे स्टोमक के अंदर पलता है, बड़ा होता है, और वो नुकसान करता है। म्यूकस जो हमारा होता है उसको ख़त्म करता जाता है, वो इससे फिर अल्सर हो जाती है। तो H पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं ये। इसके अलावा जो काजेज़ हैं वो लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एस्प्रिन, डिस्प्रिन के काफ़ी लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। अभी तो आजकल जो है एस्कार्ड आ गया जो कि कोटेड होता है, और वो स्टोमक के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होता, और वो आगे चल के इंटेस्टाइन में जाके वो जो है अपना फंक्शन दिखाता है। तो उसके अलावा जो पेनकिलर्स हैं, जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं, जिसमें अपना डाइक्लोफेनिक सोडियम है, आइब्रोफिन है, एंडोमेथाजोन है, नेप्रोक्सन है, मल्टीपल ऐसी ड्रग्स हैं जो पेन किलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर उनका लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो ये भी अल्सर का काज बनती हैं। उसके बाद आता है जो टोबैको का इस्तेमाल या स्मोकिंग जो की जाती है, सिगरेट स्मोकिंग होती है, उससे भी ये अल्सरेशन होती है। अल्कोहल का ज़्यादातर इस्तेमाल, यानी शराब की नोशी जो करने वाले लोग हैं, उनको भी ये अल्सर होता है। फास्ट फूड्स या जो है तली हुई चीज़ें या जो स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, स्पाइसी खाने या फास्ट फूड, या जिसको मुरगन ग़ज़ाएँ जो खाने वाले लोग होते हैं, उनको भी अल्सर होने के
जो बहुत ज़्यादा वो करीब होते हैं। उसके अलावा एंजाइटी या स्ट्रेस, ये बहुत बड़ा काज है आजकल जो सबसे ज़्यादा लोगों में जो अल्सरेशन है। जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उसमें मुख्तलिफ वजूहत के साथ साथ उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम साथ साथ ज़रूर होती है। तो इसी वजह से जो ज़्यादातर वजह हमारे हिसाब से ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, लोगों का एक किस्म की जो है डिससेटिस्फिकेशन है अपनी लाइफ में, उसी वजह से ये बहुत बड़ा काज है गैस्ट्रिक अल्सर या स्टोमक अल्सर का। अब आता है कि इसके कैसे पता चले, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं कि ये स्टोमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप एपिगैस्ट्रिक पेन की कंप्लेन करता है पेशेंट, बर्निंग सेंसेशन होती है, उल्टी मतली का एहसास होता है, नोज़िया वोमिटिंग, वेट लॉस होता है और ब्लड की वोमिट कुछ लोगों में आती है। अगर ये चीज़ हो जाए तो बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ब्लैक स्टूल आने शुरू हो जाते हैं, पखाने काले आने शुरू होते हैं, जिसकी जो है उसका मतलब है कि वो भी कहीं अंदर से ब्लीड कर रहा है। अर्ली मॉर्निंग जो है पेन होता है, गैस्ट्रिक पेन, यानी जब स्टोमक एम्प्टी होता है, जब मैदा सुबह में खाली होता है उसी टाइम पेन होता है, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर की निशानी है। और थोड़ा बहुत वो जैसे खाना पीना शुरू कर देता है तो उनको सुकून मिलना शुरू होता है, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर है। पेन आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद, जैसे खाना खा लिया पेन शुरू हो गया, तो ये जो पेन होता है इसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं, यानी खाना खाने के बाद में तकलीफ होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी है जो बंद पेशेंट डिस्टर्ब रहता है, साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो स्टोमक अल्सर के ये सिम्टम्स होते हैं। अब इसकी डायग्नोस कैसे करें? इसकी डायग्नोस जो है उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। पहले तो साइन सिम्टम से पता चल जाता है कि भाई इसको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, लेकिन एपीडी होगा, कोई और भी गैस ट्रबल हो सकते हैं, कोई और स्टोमक के इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन सही तरीके से इसको डायग्नोस करने के लिए हमें बेरियम क्लोराइड एक एक्सरे होता है, जिसमें हम डाई देते हैं पेशेंट को, फिर उनका एक्सरे करते हैं, जिसमें उस शेडो से पता चल जाता है कहाँ कहाँ ज़ख़म है, उससे पता चल जाता है। उसके बाद एंडोस्कोपी की जाती है। एक एंडोस्कोप है जो मुंह के ज़रिए एक कैमरा लगा होता है उसमें, और मुआयना करके स्टमक का देखते हैं कि कहाँ इनके जो उसके ज़ख़म हैं। उसके बाद ब्लड एच पाइलोरी किया जाता है, उससे पता चल जाता है, अगर उसमें एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है तो भी ये कॉज बन सकता है कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर उसकी वजह से है। स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन जो है किया जाता है। उसके अलावा यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है, ये भी आम टेस्ट है, ख़ासतौर पे उन पेशेंट्स में जो किया जाता है। इसमें एक मेडिसिन दी जाती है, फिर सॉलो करने के बाद उसको उसी पेपर पे फूंकने के बाद वो मेडिसिन का जो है रिज़ल्ट देखा जाता है मशीन में, तो पता चल जाता है कि इनको अल्सर है या इनको एच पाइलोरी है या क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसके जो इसके अपने डायग्नोस के तरीक़ेकार हैं। बायोप्सी का सैंपल भी भेजा जाता है, जिसमें भी पता चलता है कि इसको क्या है, कौन-सा अल्सर है। अच्छा, अब इसकी आता है कि जब एक पेशेंट को अल्सर हो गया किसी भी वजह से, तो उसको ट्रीटमेंट कैसे दी जाए, क्या ट्रीटमेंट? देखें, उसकी ट्रीटमेंट में ये है, अगर उसका एच पाइलोरी पॉजिटिव है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अगर पॉजिटिव है, तो उसमें एंटीबायोटिक हम देते हैं, ख़ासतौर पे क्लेथ्रोमाइसिन है, और पेनिसिलिन ग्रुप यानी एम्पिसिलिन या अमोक्सिलिन देते हैं। और साथ साथ जो है पीपीआई देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, यानी ओमेप्राजोल है, या जिसको हम राइजिक भी बोलते हैं, लेंज़ोप्राजोल है, इसोमेप्राजोल है, ये साथ में ऐड करते हैं। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट में एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है, एंटासिड में जैसे म्यूकिन है, डाइजेक्स एमपी है, माइलेंटा है, अल्सेनिक है, गैवेस्कोन है। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो जो एसिड को कम करने के लिए, या जिसको एंटासिड बोलते हैं, एसिड रिड्यूसिंग ड्रग्स होती हैं। उसके अलावा जो है इसमें फेमोटिडिन दिया जाता है और सेमेटिडिन दिया जाता है। किसी दौर में रेनिटिडिन यानी जेंटेक दिया जाता था, जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है, और इसी से ही इसको ट्रीट किया जाता है। और पेशेंट अगर साथ साथ अपनी परहेज़ भी करे और ये ट्रीटमेंट ले, तो वो आस्ता आस्ता रिकवरी हो जाती है। अब ये है कि ऐसी क्या प्रिवेंशन करें कि ये अल्सर की नौबत ही ना आए। इसकी प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले ये है कि आपने अल्कोहल का इस्तेमाल बंद कर देना है, अगर आप कर रहे हैं।
आप अगर स्मोकिंग करते हैं या टोबैको का इस्तेमाल करते हैं तो आपने उसको छोड़ देना है। अगर आप जो स्पाइसी फूड्स लेते हैं, बाहर के खाने हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ, होटलिंग करते हैं, तो उनको कम करना है या छोड़ देना है। उसके अलावा जो है आपने स्ट्रेस से अवॉइड करनी है, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है, अपने आप को डेली लाइफ जो है उसको बेटर करने की कोशिश करनी है, एक्टिविटीज़ अच्छी करनी है, जो है इबादत करना है या ऐसा कुछ एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, जिससे आपने माइंड को रिलैक्स रखना है। उससे भी इससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उसके अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर का जो काज है ज़्यादातर एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन है। और उसके अलावा जो एसिड रिड्यूसिंग फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे दूध का इस्तेमाल है, दही का इस्तेमाल है, फल फ्रूट का इस्तेमाल है, जूसेस का इस्तेमाल है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिन चीज़ों से ये अल्सर होता है, उन चीज़ों से परहेज़ करें तो एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं और अच्छी जो है ज़िंदगी गुजर सकती है। आजकल जो जितनी भी कंपनीज़ हैं जो पीपीआई बनाती हैं, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या सिमेटिडिन, फेमिटिडिन या एंटासिड जो ड्रग बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इतना मतलब उनकी यूज़ इतना है कि हर पेशेंट किसी और डिज़ीज़ के साथ आता है, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल उसके साथ साथ ज़रूर होता है। तो ये आज की वीडियो उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके काम की है, आपको अच्छी लगती है, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिलेटिव को शेयर करें, अपने कलीग्स को शेयर करें और इस नाचीज़ का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और उसको पसंद करें। थैंक यू वेरी मच।